हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन या मोशन इन अ वर्टिकल लाइन। तो हमारी हेडिंग होने वाली है मोशन इन अ वर्टिकल लाइन। इन अ वर्टिकल लाइन ये हमारा होने वाला है आज का टॉपिक, या इसी को बोल सकते हैं अपन MUG, जिसका नाम होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ये हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए समझिए यहाँ पे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेट करेगा, और उसमें आप देखेंगे कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से मोशन होता था तो उसी चीज़ को अपन यहाँ पे दूसरे तरीके से अब ऐसे मतलब रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे पहले कि इसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट होता था V = U + AT। लेकिन अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये A जो होता था वो लीनियर एक्सेलरेशन होता था। यहाँ पे A लीनियर एक्सेलरेशन होता था, लेकिन अब हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखना है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखना होता है, और यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है G से। तो जहाँ जहाँ A पड़ेगा वहाँ G से हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे V = U + GT, ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है S = UT + ½ AT का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो S होता था वो डिस्टेंस होता था। वो क्या होता था? डिस्टेंस होता था, या इसी को अपन बोलते थे डिस्प्लेसमेंट ये होता था। लेकिन अब S को रिप्लेस करेंगे अपन हाइट से, और हाइट का मतलब H से, और H अब आ जाएगा हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे H = UT + ½ GT का स्क्वायर। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है V² = U² + 2AS। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे V² = U² + 2GH, अपन ये लिखने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये चीज़ें हो गई कि मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं अपन साइन कन्वेंशन की। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होंगी कि साइन कन्वेंशन में अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन के थ्रू हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, या कोई भी क्वांटिटी नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की डायरेक्शन को बोल सकते हैं अपन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। वहीं पे अगर नीचे की तरफ बात करें तो इसको बोला जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको नेगेटिव साइन के साथ ही पुटअप किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए कुछ बातें अपन यहाँ पे और समझ लेते हैं। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है कि अगर ये एक इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या हाइट कवर कर रहे हैं इस इनिशियल पोजीशन से एबव, इस इनिशियल पोजीशन से अगर आप एबव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो आपकी हाइट मिलने वाली है
जो आपकी हाइट मिलने वाली है यानी h, वो h प्लस h के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, उसको h नहीं, उसको प्लस h लिखेंगे या h भी लिख सकते हैं, बात तो बराबर ही है। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन से नीचे डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या हाइट कवर हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कि ये है विलो डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइट है, जो हाइट कवर की जा रही है, वहाँ पे h के प्लेस पे हम लिखेंगे -h, और इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब सभी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। लाइक u, v, h, इन सभी को हम पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आप g न लेके यहाँ पे आप -g यूज़ करते हैं। ठीक है, g के प्लेस पे -g यूज़ करते हैं आप। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी को अगर बोल दें कि ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप उसे भी देख लीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस g के प्लेस पे -g इंटू टी, ये आ जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी ऊपर की तरफ ही कवर करेगा, तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ g के प्लेस पे -g और t का स्क्वायर, यानी h इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं अपन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, नहीं 2g के प्लेस पे -g इंटू h, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। चलिए हम कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल करते वक्त मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर अगर या मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस हैं तो फिर हम किस तरीके से या किन बातों को ध्यान रखना होगा हमें, ये चीज़ देखिए अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल ये ग्राउंड से चल रहा है, ग्राउंड से हम इसको u वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे एक चीज़ ये बोल सकता है कि बताइए कि कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। तो जब h मैक्स की बात कर दे, मैक्सिमम हाइट की बात कर दे, तो आप हमेशा बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी को अपन बोलेंगे v की वैल्यू हमेशा 0 होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर आपसे बोल दे कि ये बताइए ये कितने समय में अगेन अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, जहाँ से चला था वहीं पे आ जाता है, ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे कि जहाँ से चला था अगर वहीं पे आ गया है तो जो इसकी हाइट होगी या इसको अपन बोल देंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस किया गया है हाइट से, लेकिन इसको आप ट्रीट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरह। वो डिस्प्लेसमेंट या हाइट h की वैल्यू 0 हो जाएगी। जहाँ से चला था वहीं पे अगेन आ गया तो वहाँ पे ये 0 हो जाएगा। एक बात आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि अगर ये पार्टिकल फेंका जा रहा है u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जाके फिर वापस आया, तो जो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, और जो स्पीड होगी या जो वेलोसिटी होगी वो u की बराबर होगी।
मतलब अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप फेंक रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे जब ये पार्टिकल वापस आएगा तो इसके पास स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, मतलब स्पीड सेम रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और बस यही है कि यहाँ पे ये u प्लस होगा और यहाँ पे ये u माइनस में होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मतलब बिल्कुल ही इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u देन। अब देखिए बोल रहा है, इसके बाद इसमें कई क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बट सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि कोई बॉल है, इस बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद पूछ रहा है कि अब क्या क्या पूछ रहा है वो चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो हम पहले से ही जान चुके हैं, बट यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक ये h मैक्स है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यही मैक्सिमम पॉइंट है या मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। हमसे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में या मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये समय हमें बताना है, ठीक। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन की बात करें तो गिवन है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी u। देखिए g हमें हमेशा गिवन होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ये गिवन होगा, और जो इसका साइन होगा वो निगेटिव होगा, रीज़न कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन g नीचे लग रहा है, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट, तो आपको ध्यान रखना होगा कभी भी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो आप बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यानी कि हमें v भी गिवन है और v की वैल्यू 0 दे रखी है। हमसे पूछा है टाइम कि कितना समय लगेगा, ये t। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि u g v और t दिया है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u प्लस और यहाँ पे माइनस g इंटू टी लिखेंगे, ठीक है। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू u माइनस प्लस माइनस g इंटू टी। इसको इधर लेके आते हैं तो जी टी इज़ इक्वल्स टू u आ गया, तो t इज इक्वल्स टू क्या u बाई जी आएगा, बिल्कुल। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा u अपॉन जी के बराबर। ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि h मैक्स कितना होगा, ठीक है। टाइम का यहाँ पे कोई लोचा ही नहीं, टाइम का कोई मतलब ही नहीं, तो ये हमारा बी पार्ट है। गिवन इतनी चीज़ें हैं, हमसे h मैक्स पूछा है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मेथड फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन के द्वारा, और h इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे u t प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h मैक्स है, और h मैक्स कितना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे h मैक्स इज इक्वल्स टू u की वैल्यू तो u होगी, और t की वैल्यू की बात करें तो t होगा u बाई जी के बराबर, तो हम लिखेंगे u बाई जी। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हाफ जी, t के प्लेस पे हम रखेंगे u अपॉन जी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये रख देंगे। अब यहाँ से देखिए आएगा h मैक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी माइनस, अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा जी यू स्क्वायर बाई 2g स्क्वायर, ये बन जाएगा, एक जी से एक जी कैंसल आउट, तो यहाँ से बन गया u स्क्वायर अपॉन जी
माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, ये बन गया। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 2g। अब यहाँ से देखिए g से g 2 टाइम, तो 2u स्क्वायर ये बन जाएगा, माइनस ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा और ये बन जाएगा u स्क्वायर। अब देखिए 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर घटाएंगे तो u स्क्वायर बाई 2g बचेगा, ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g ये बचेगा। तो यहाँ से देखिए जो h मैक्स आया है वो h मैक्स आया है, वो h मैक्स है आपका u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड के थ्रू कर सकते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं मेथड 2 और यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच मैक्स। और एक चीज़ हमें पता है कि एच मैक्स जब भी आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो 0 इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2g एच मैक्स, ये आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे 2g एच मैक्स इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए इस मेथड के थ्रू और इस थर्ड इक्वेशन के थ्रू और सेकेंड इक्वेशन के थ्रू जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में उस इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा था। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि टाइम हमारा कितना कम से कम लगे, हमें इसके ऊपर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ग्राउंड तक वापस आने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे पार्टिकल ये गया और ये फिर ऐसे ऐसे आते आते वापस आ गया। तो बोल रहा है कि जब ग्राउंड तक अगेन वापस आता है तो कितना समय लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसकी बात करें तो सबसे पहले तो देखें गिवन क्या क्या है। तो देखिए एक चीज़ तो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी u है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस g है। अगर देखिए इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त देखा था, ठीक है। ये हो गया। हमसे पूछा है t कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम मान लेते हैं t डैश टाइम लगा है, तो हमें t डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आप देखिए u, g, h और t दिया है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम तो है नहीं। तो इन चीज़ों को देख के हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे h इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ g के प्लेस पे माइनस जी टी डैश का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इज इक्वल्स टू यू टी डैश, सॉरी यहाँ टी डैश। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सबको उठा के इधर लेके आए तो हम लिखेंगे हाफ जी टी डैश का स्क्वायर माइनस यू टी डैश इज इक्वल्स टू 0। आप थोड़ा इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया। अब देखिए यहाँ से टी डैश अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2 जी टी डैश माइनस यू बराबर 0, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखे तो आप क्या लिखेंगे, एक बार t इज इक्वल्स टू 0 और एक बार आप लिखेंगे हाफ जी टी डैश माइनस यू इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, यहाँ से अगर टी डैश की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हाफ जी टी डैश इज इक्वल टू यू। ठीक है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी टी डैश इज इक्वल टू 2u बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम टी डैश कैलकुलेट करना चाहें तो टी डैश आ जाएगा 2u अपॉन जी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम जो लगा है अगेन ग्राउंड तक पहुँचने में वो टी डैश इज इक्वल टू 2u अपॉन जी लगा है। ठीक है, देखिए हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 आया है, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता, टाइम कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ये चीज़ पता है। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारा आंसर रहा। एक और तरीका है इस टाइम को कैलकुलेट करने का, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल लेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है किसी पार्टिकल को वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उतना ही समय लगता है। ठीक है, यानी कि जाने में t टाइम लगा है, आने में t टाइम लगा है, तो हम बोल देंगे जो t डैश है ये ओवरऑल टाइम, तो ये t डैश t प्लस t के बराबर होगा, यानी 2t के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए t की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी u/g, तो हम लिख सकते हैं 2u/g। तो देखिए आप उस तरीके से इक्वेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। लेकिन अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप हमेशा इस मेथड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट तभी ध्यान रहेगा अब जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आपके बोर्ड स्क्रीन पे हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, हम उसका आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन फर्स्ट बोल रहा है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, सेकेंड बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, नेक्स्ट बोल रहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द रूफ या रीच द ग्राउंड, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, रीच द रूफ का मतलब अपन ऐसे भी समझ लें कि फेंका गया था छत पर से और छत पे वापस आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट बोल रहा है कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, तो जो टाइम लगेगा वो 4 सेकेंड लगेगा, ये आपका आंसर आना चाहिए सॉल्व करते वक्त। सेकेंड की बात करें तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, तो यहाँ से जो आपके एच मैक्स की वैल्यू आएगी वो 80 मीटर आएगा, इसे भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर हम बोलें कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड या रीच द रूफ, ये तो ये आ जाएगा टी डैश, और टी डैश की वैल्यू 8 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, और ख़ुद आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने ज़रूर रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले इसको इरेज कर दें आप सभी। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, इट इज़ फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कोई पार्टिकल है जिसे एक टावर से छोड़ा जाता है। ठीक है, इस टावर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है, तो बोल रहा है ये कि ये लास्ट के जो इसकी जर्नी है, इस जर्नी के लास्ट सेकेंड में ये 45 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आया,
लेकिन ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये लास्ट सेकेंड की डिस्टेंस है, लास्ट सेकेंड की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है 45 मीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस टावर की पूरी हाइट कितनी होगी, यानी h की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए हमें चाहिए h, हमें क्या चाहिए, h चाहिए। लेकिन अगर हम h का फॉर्मूला देखें तो दो तरीके से आएगा, एक तो सेकेंड इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये होगा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये तो सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस टोटल जर्नी के, तो हम दो तरीके से कैलकुलेट इसे कर सकते हैं, एक तो इस इक्वेशन के थ्रू और दूसरा इस इक्वेशन के थ्रू। हम इन दोनों इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि या तो हमें v कैलकुलेट करना पड़ेगा या तो h कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम अननोन दो हमारे पास हैं, ये दो अननोन्स हैं। लेकिन बात ये है कि ये बोल रहा है लास्ट सेकेंड में। जब भी लास्ट सेकेंड की बात करें तो लास्ट सेकेंड में अगर कोई जर्नी ट्रैवल होती है तो उसका एक अलग से फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला होता है h इज़ इक्वल्स टू यू प्लस हाफ। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ पे g होगा और ये होगा 2n-1, और यहाँ पे जो n होता है वो होता है लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड ये n होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे पहले कि लास्ट सेकेंड यानी n की वैल्यू, कि लास्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, 45 मीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल हुई है तो लास्ट का जो सेकेंड है वो सेकेंड कौन सा था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें रखते हैं, तो देखो अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो s के प्लेस पे ये लास्ट सेकेंड में 45 मीटर है और यही h है। ठीक है, इसके लिए यही h है, तो h की वैल्यू हम रख देंगे 45 इज इक्वल्स टू u। देखिए इसको ड्रॉप किया गया है, और जब पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है उस टाइम u की वैल्यू होती है 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू होती है 10, और ये रख देंगे 2n-1, ये रखेंगे। देखिए 2 5 का कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए ये 5 से क्या 45 को अपन डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट ध्यान देने की कोशिश करिए। तो हम लिखेंगे 5 9 45, ये लिखेंगे तो ये आएगा 9 इज़ इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे बचा केवल 2n-1, यही बचा है, क्योंकि सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। ये तो 0 है ही, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 2n-1, तो ये आ गया। अब देखो माइनस इधर लाएंगे तो 9 + 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू बचेगा 2n, ये बनेगा, तो ये आ जाएगा 10 इज़ इक्वल्स टू 2n। अब देखो n की बात करें तो क्या 10/2 होगा, मतलब ये आएगा 5 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो लास्ट सेकेंड है ये 5th सेकेंड है। लास्ट सेकेंड कौन सा है, 5th सेकेंड है। ध्यान से बातों को समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जर्नी का जो लास्ट सेकेंड है वो 5th सेकेंड है, इसका मतलब शुरू से लेके लास्ट तक में कितना, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो जो टोटल टाइम होगा वो 5 सेकेंड होगा। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लास्ट का सेकेंड कौन सा है, 5वां सेकेंड। इसका मतलब अगर इसको शुरू से ड्रॉप किया गया है तो लास्ट जो सेकेंड है वो 5th सेकेंड है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लिया गया है, 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये है कि इस, अब देखिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो टोटल जर्नी है, इस टोटल जर्नी को ये कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में। तो इस पोर्शन को अब हम हटाते हैं और अब इसको नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखिए बोला है लास्ट सेकेंड, इसका मतलब देखो हम क्या बोलेंगे कि ये टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 5 सेकेंड। अगर हम u की बात करें तो u यहाँ पे 0 दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसी के बेस पे हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। चलो इसको अपन कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे h इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर u की बात करें तो u0, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ, g के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 10 और t के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा 10, ये आएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 125 मीटर। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल हाइट कितना है, 125 मीटर के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप अच्छे तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द बलून वॉज 60 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि क्या दिया गया है। देखिए बोल रहा है कि एक बलून है, ठीक है, और इस बलून के पास यह बलून जा रहा है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जो ग्राउंड से इस टाइम 60 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड से ये 60 मीटर की हाइट पर है। यहाँ से एक स्टोन छोड़ा जाता है, स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ऐसे बस इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये स्टोन जब ग्राउंड तक पहुँचेगा, मतलब ये स्टोन जब इस ग्राउंड तक पहुँचेगा तो कितना समय लेगा। ठीक है, एक तो हमें ये बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड तक आएगा तो ये बलून कितना ऊपर जा चुका होगा। हम मान लेते हैं बलून यहाँ तक आ गया होगा और यहाँ से जो हाइट है वो h हाइट ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि बलून ये स्टोन कितने समय में ग्राउंड तक पहुँच रहा है, उतने ही समय में ये बलून कितने ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम पत्थर को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए पत्थर को जब ड्रॉप करेंगे तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बलून कुछ स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो जितने स्पीड से बलून ऊपर जा रहा है शुरुआत में उतनी ही स्पीड इस स्टोन के पास भी होगी। ठीक है, इस स्टोन के पास होगी, मतलब हम बोलेंगे कि जितनी स्पीड बलून के पास है उतनी ही स्पीड इस स्टोन के पास भी होगी, और इस स्टोन के पास ऊपर की तरफ ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने समय में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए हम बोल दे रहे हैं फॉर स्टोन, सबसे पहले हम पत्थर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो स्टोन के पास स्पीड जो है वो ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्टोन से और ग्राउंड की जो हाइट है वो दे रखी है यहाँ पे 60 मीटर, ये दे रखा है, ये भी ठीक है। अब देखिए टाइम हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा, लेकिन देखिए पत्थर जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन g किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इसे हम ले लेंगे माइनस। तो हम t कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये डाटा देखिए u, h, t, a ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे कि h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर या जी टी का स्क्वायर। लेकिन अब इसको सही से करेंगे अपन। देखिए हो क्या रहा है, हम ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर पत्थर ऊपर जा रहा है और डिस्टेंस कवर करनी है नीचे वाले, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करना है नीचे वाला, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे माइनस में, तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमें ये कवर करना है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड किधर है, ऊपर की तरफ, लेकिन कवर तो ये करना है। तो अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो गया u, ठीक है, प्लस में रहेगा माइनस, या फिर इसको प्लस कर दें हाफ g के प्लेस पे माइनस g और ये t का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है,
अब देखिए ये माइनस, अब h के प्लेस पे हम रख देंगे 60 इज इक्वल्स टू u के प्लेस पे हम रखेंगे 5, ये t, देखो ये माइनस प्लस माइनस हाफ, g के प्लेस पे हम रखेंगे 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 जा 10 ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस 60 इज इक्वल्स टू 5, दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 5t है और ये माइनस 5t स्क्वायर है, यानी 5 कॉमन आ जाएगा तो t माइनस टी स्क्वायर ये बचेगा। अगर इससे हम कट करें तो 12 25 60 होता है, माइनस 12, तो ये माइनस 12 इज इक्वल्स टू टी माइनस टी का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को इधर उठा के लेके आएँ तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस टी स्क्वायर बनेगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस टी बनेगा, ये माइनस 12 तो है ही इज इक्वल्स टू 0। अगर 12 का फैक्टर देखें तो 3 इंटू 4 यहाँ पर लेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इतना आप संभाल लेंगे, आपको इतना आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये टी स्क्वायर तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर, बीच में माइनस 4t तो माइनस 4t ये रखेंगे, प्लस 3t तो प्लस 3t ये रखेंगे, माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से देखिए दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस 4, फिर प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बचा, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ से t माइनस 4 तो t माइनस 4 कॉमन आ गया, अब यहाँ पे बच गया t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए एक बार t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, एक बार t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। देखिए t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और यहाँ से t इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3। देखिए कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये टाइम नहीं होगा। ठीक है, ये अमान्य होगा, यानी कि माना कौन सा जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि ये जो पार्टिकल है 4 सेकेंड में ग्राउंड तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पार्टिकल 4 सेकेंड में ग्राउंड तक आ जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बलून है ये 4 सेकेंड में कितना ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, अब हमें ये चीज़ जानना है। तो देखिए यहाँ से हम बोलेंगे कि बलून के पास स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगर हम बलून की बात करें तो बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे जी वर्क नहीं करता है, यानी कि हम बोलेंगे कि ए की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस बलून के ऊपर वर्क नहीं करता है, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया। अब हाइट की बात करें तो हाइट हमसे पूछा गया है। टाइम की बात करें तो ये टाइम दिया है 4 सेकेंड जो हमने कैलकुलेट किया है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए h इज इक्वल्स टू यू के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 5, t के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4, तो ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, यानी कि जितने समय में ये स्टोन ग्राउंड तक पहुँचेगा उतने समय में ये बलून 20 मीटर ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, तो इसे हम मिटाते भी चल रहे हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड along the same line, find out position where two particle will meet। ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी बेहतर दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद जो डाटा गिवन है वो डाटा पुट करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 2 पार्टिकल्स हैं, उनको किसी मतलब एक को किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंका जा रहा है
और एक को ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, सपोज कर लिए u की वेलोसिटी से, और यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। तो ड्रॉप जब करते हैं तो u की वैल्यू होती है 0। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स कब और कहाँ मिलेंगे, ये दोनों पार्टिकल्स कब और कहाँ मिलेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर मीट करते हैं, ये दोनों पार्टिकल इस पॉइंट पर मीट करते हैं। हम इस बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं कैपिटल H के बराबर। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ऊपर से ये पार्टिकल जो ट्रैवल किया है वो स्मॉल h हाइट ट्रैवल किया है। तो देखिए अगर हम बात करें कि नीचे से ऊपर वाले को, तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। बिल्कुल, आप देखिए आपको बात समझ में आ रही है। देखिए टोटल हाइट है कैपिटल H, हमने लेट कर लिया है ये स्मॉल h, तो ये बढ़ती हुई हाइट h माइनस h होगी कि नहीं होगी, होगी। चलिए हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए बात ये हो रही है कि सेम टाइम पर दोनों इस पार्टिकल को फेंका जा रहा है और इस पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है और इस पार्टिकल को फेंका जा रहा है। लेकिन जब दोनों पार्टिकल P पॉइंट पर मीट करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है अगर t होगा तो यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचने का टाइम t ही होगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए हम डाउन टू अप और अप टू डाउन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे A टू P, मतलब जब पार्टिकल को A पॉइंट से P पॉइंट तक फेंका जा रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं कि डाउन टू अप, ये बोल सकते हैं। अब देखिए A टू P के लिए अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिसकी वैल्यू u के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन a, और इस a की वैल्यू होगी g के बराबर, और ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर हम u को प्लस में ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन को माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि कब और कहाँ मिलेंगे। अब ये दो चीज़ें दे रखी हैं, और भी चीज़ें देख लें। हाइट दे रखा है h माइनस h, तो हम बोलेंगे कि कवर हाइट कितनी है, तो कवर हाइट है h माइनस h के बराबर, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना लगा है, तो हम बोलेंगे कि जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है t के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो देखिए A टू P के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया हमने, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए S के प्लेस पे क्या h माइनस h होगा, बिल्कुल होगा। ये हाइट का मतलब डिस्टेंस होगा, तो ये जो हाइट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये h माइनस h ये हो गया। u की वैल्यू u हो गई, t की वैल्यू t हो गई। अब यहाँ पे देखिए प्लस हाफ, अब a के प्लेस पे माइनस gt का स्क्वायर। अब ये लिखेंगे h माइनस h इज इक्वल टू ut माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ gt का स्क्वायर, और इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अब बात करेंगे कि ये A टू P था, मतलब पार्टिकल को A से P तक पहुंचा रहे थे, अब हम B से P तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि B टू P, या हम बोलेंगे यहाँ से कि अप टू डाउन की बात हो रही है। अब देखिए अप टू डाउन में अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, यानी हम बोलेंगे u, और u की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन है a, और a की वैल्यू होगी प्लस g के बराबर। देखिए होता क्या है, हमने बोला था कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आप प्लस ले लीजिए, जितनी चीज़ें नीचे हैं उन सभी को माइनस ले लीजिए।
तो आप चाहें तो इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन बात आ रही है अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो ऊपर से नीचे की तरह डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट की बात करें तो हाइट की वैल्यू जो होगी, हाइट की वैल्यू वो h तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में h नहीं, ये माइनस h होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी चलते यहाँ पे माइनस होगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम बेटा यहाँ पे होगा t के बराबर, क्योंकि b से p तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, t के बराबर। अगेन हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये यूज़ करेंगे। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग s के प्लेस पे हम रख देंगे h, और ये h नहीं होगा, ये होगा माइनस h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस g, तो माइनस g टी का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा। अच्छा, u की वैल्यू 0 है, इसीलिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल्स टू आ गया हाफ जी टी का स्क्वायर, और ये हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। देखिए जब कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और एक पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो दोनों किस पॉइंट पर मीट करेंगे और किस टाइम मीट करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम हमेशा इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें तरीका क्या होता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये है h माइनस एच, इसी में ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन को, तो लिख देंगे प्लस h इज़ इक्वल्स टू, अब देखो ये लिखा है यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये हो गया, बीच में प्लस, ये आ गया हाफ जी टी का स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये माइनस में ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा यहाँ से यू टी। तो देखो अगर टाइम की बात करें तो t इज इक्वल्स टू h बाई यू आएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि दोनों पार्टिकल के मिलने का जो समय होगा वो h बाई यू के बराबर होगा, h बाई यू के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए हमसे पूछा था कि ये कहाँ मीट करेंगे, तो देखो हम टाइम को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो अब हम इसे पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे, तो देखो यहाँ से लिखेंगे h इज इक्वल्स टू हाफ g, और t के प्लेस पे हम पुट करेंगे h बाई यू, तो लिखेंगे h बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख देंगे कि h इज इक्वल्स टू हाफ, या फिर इसे लिखेंगे जी एच स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ये होगा हाइट। मतलब इतनी हाइट पे दोनों पार्टिकल मीट करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तब आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसे इरेज करते हैं और हम मिलेंगे, नहीं इरेज नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिया गया था, जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट करें, और हम देखें टाइम और हाइट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया था कि जो पार्टिकल है उसको यू मतलब फेंका जा रहा है नीचे से 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये फेंका जा रहा है, और बोल रहा है कि ये जो हाइट दे रखी है, ये टोटल हाइट ये 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे और टाइम और हाइट निकालेंगे। तो अब ये वैल्यू अगर t में पुट करें तो t इज इक्वल्स टू h बाई यू है, तो रखेंगे h बाई यू। अब h के प्लेस पे हम रखेंगे 100, तो ये 100। अब देखिए u के प्लेस पे रखेंगे 50, तो ये 50 आ गया, देखिए 2 सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब इसी तरीके से हाइट की बात करें तो h इज इक्वल्स टू, ये आ गया g की वैल्यू 10 रख देंगे। अब h की वैल्यू 100 है,
तो रखेंगे 100 का स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखिए 2u स्क्वायर, तो 2u का मतलब 50 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे h इज इक्वल्स टू 10 गुणे 100 गुणे 100 अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 50, 50 टू ज़ा 100, 50 टू ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, तो ये गया। अब देखिए बचा क्या है, 10 टू ज़ा 20 और h की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब ध्यान से समझिए, जो ऊपर से हाइट होगी दोनों पार्टिकल्स के मिलने का वो होगा 20 मीटर, लेकिन अगर यही पूछता कि नीचे से कितनी हाइट पर मिलेंगे तो हम बोलेंगे 80 मीटर की हाइट पर, क्योंकि h की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइनस इस h की वैल्यू दे रखी है 20, तो क्या 80 मीटर बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो इसे अब जाके आप कॉपी कर लीजिए, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, थ्रो अ बॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाई एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बोल रहा है कि एक मनुष्य है, ठीक है, और वो किसी बिल्डिंग पे खड़ा है। सपोज़ कर लीजिए ये बिल्डिंग पे ये मनुष्य खड़ा है, इसके हाथ में एक स्टोन है और ये स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो बोल, और ग्राउंड की जो हाइट दे रखी है वो ग्राउंड की हाइट है 30 मीटर। तो ये ग्राउंड की हाइट दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बोल रहा है कि ग्राउंड तक आने में ये कितना समय लेगा। तो देखिए, जब ये किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हो और किसी पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फेंकता है तो ये धीरे 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 जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये स्टॉप ले लेगा। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को सपोज कर लीजिए, देखिए हमने इसको फेंका तो ये एक पोजीशन तक गया लेकिन इसके बाद वापस आ गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये ऊपर जाते जाते एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, और जब रेस्ट में आ जाता है तो फिर ऊपर से नीचे इस तरीके से चलना शुरू कर देता है। तो जैसे ये रेस्ट में आया उसके बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे आया और अगेन ये ग्राउंड पे आ गया। बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखिएगा। ठीक है, कि देखिए इसमें क्या है कि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं लेकिन आप ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सपोज कर लीजिए कि ये u है और u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये हाइट दे रखा है तो इसे हम स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए होगा क्या कि इसका कॉन्सेप्ट जो है आप उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले हम बोलते हैं इसमें ये है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, देखिए ओवरऑल फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और ये देखिए मूव कर रहा है इधर लेकिन फाइनली डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो u की वैल्यू है वो +5 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, लेकिन अगर h की बात करें तो h की वैल्यू होगी, h की वैल्यू -30 मीटर होगी और यही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, और a की वैल्यू जो होगी वो g के बराबर होगी। लेकिन ध्यान से देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ लेकिन g लग रहा है नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा -g। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है टाइम कि टाइम कितना लगेगा। देखिए इतना डाटा अगर हमें गिवन है तो इसको देख के हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यही यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे s के प्लेस पे क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा h, u की वैल्यू ut प्लस हाफ। अब देखिए a की वैल्यू क्या है -g, तो हम यहाँ लिखेंगे -g
और ये टी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इसके आगे देखिए, h के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -30 इज इक्वल टू u के प्लेस पे +5, तो 5t प्लस, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, हाफ g की वैल्यू हम 10 पुट कर दें और ये t का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए 2 5 10 होता है, यहाँ से -30 इज इक्वल टू 5, देखिए दोनों में से कॉमन ले लें तो ये बचा t माइनस टी स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए तो 6 टाइम जाएगा तो ये -6 आ जाएगा, यानी -6 इज इक्वल टू टी माइनस टी का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए हम सभी को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सबको लेके आते हैं, तो ये माइनस है तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा -t, और ये तो पहले से ही माइनस है, यानी -6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 3 × 2 होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे टी स्क्वायर -3t प्लस 2t -6 इज इक्वल टू 0, ये रखेंगे। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे इन दोनों में से t, तो ये बनेगा t -3 प्लस लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ से बनेगा t -3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए t -3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ बचेगा t + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, एक बार पुट करते हैं t -3 इज इक्वल टू 0, और एक बार हम पुट करते हैं t + 2 इज इक्वल टू रोजी मतलब 0, तो ये आएगा t इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू -2। लेकिन टाइम की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, इसका मतलब ये टाइम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू +3 या t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यही आंसर होगा। मतलब ये है कि जब किसी पार्टिकल को हम 30 मीटर हाई बिल्डिंग से फेंकेंगे, किसी पार्टिकल को, अब देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पार्टिकल ग्राउंड तक पहुंचने में 3 सेकेंड लेगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी वे में करने वाले हैं, हर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर किसी पार्टिकल को किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब h की वैल्यू लेंगे तो वो निगेटिव लेंगे, कब, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा हो तब। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए। कहीं पे अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछने की कोशिश करिए। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a0 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट बलून, फाइंड, फर्स्ट बोल रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉइन, सेकेंड बोल रहा है द हाइट अटेंड बाय द लिफ्ट टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप, नेक्स्ट बोल रहा है कि द टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन रीचेज द ग्राउंड। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन एक बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि एक कोई बलून है, ठीक है, और इस बलून को रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके पास जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a0, और इस a0 की वैल्यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इसके पास ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि u की वैल्यू 0 होगी। ठीक, और इसे u0 मान लेते हैं, तो u0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोल रहा है कि 5 सेकेंड के बाद एक कॉइन को ड्रॉप किया जाता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये बलून पहुँच चुका है और टाइम लग चुका है 5 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 सेकेंड के बाद यहाँ से एक कॉइन को ड्रॉप किया जाता है। तो ड्रॉप जब अपन करते हैं तो ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन बात ये रही कि 5 सेकेंड बाद जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी u थी, तो u के वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम ये बोलेंगे फर्स्ट के लिए कि एक तो a0 की वैल्यू दे रखी है, मतलब a की जो वैल्यू है
वो ए नॉट के बराबर है और ये दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से u की जो वैल्यू है वो u नॉट के बराबर है और u नॉट की वैल्यू कितनी है 0, ये भी हो चुका। टाइम दे रखा है t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब देखिए हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो फाइनल वेलोसिटी है वो u के बराबर है और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, जब इस तरीके का डाटा गिवन हो तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि a दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, v दे रखा है, ये v हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हमारा इक्वेशन होता है। लेकिन v के प्लेस पे हमने मान रखा है u, हमने मान लिया है u, और u के प्लेस पे हम क्या बोल रहे हैं u नॉट, और u नॉट की वैल्यू कितनी है 0 प्लस। अब a के प्लेस पे चलिए ठीक है, पहले u मान लेते हैं, यहाँ पे u नॉट प्लस a के प्लेस पे a नॉट, तो a नॉट, t के प्लेस पे अपन t ही रखेंगे। तो देखिए u नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो u इज इक्वल्स टू आ जाएगा a नॉट, और a नॉट की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिखेंगे। टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड, सॉरी ये 4 नहीं 5 सेकेंड है, तो कृपया इसे 5 सेकेंड कर लें, 5 सेकेंड ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ, जब बलून यहाँ पे पहुँच चुका है तो उसके पास जो कॉइन को ड्रॉप करते हैं तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बलून की स्पीड है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्यों? क्योंकि जब बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, अब किसी कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो जितनी स्पीड बलून के पास होगी उतनी ही स्पीड उस कॉइन के पास भी होगी। तो हमसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए बलून की स्पीड 5 सेकेंड के बाद कितनी होगी, या इसी क्वेश्चन को पूछा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव करके कि बताइए कॉइन की स्पीड कितनी होगी। तो हम बोलेंगे कि ये कॉइन की स्पीड है, ये कॉइन की स्पीड है 5 सेकेंड के बाद, और यही स्पीड बलून की भी है 5 सेकेंड के बाद। ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि हाइट अटेन्ड बाय द बलून टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप। बोल रहा है कि जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो बताइए ये बलून यहाँ से कितनी हाइट पे पहुँच चुका होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि हाइट h नॉट के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा पहले गिवन डाटा यूज़ कर लेते हैं। देखिए शुरुआती वेलोसिटी u, और u की वैल्यू कितनी है u नॉट, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, शुरुआती एक्सेलरेशन दे रखा है, तो a की वैल्यू हम रखेंगे a नॉट के बराबर, और a नॉट की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखिए टाइम भी दे रखा है, टाइम 5 सेकेंड, तो t की वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमसे हाइट पूछ रहा है, मतलब h की वैल्यू क्या होगी हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए h के प्लेस पे तो h रखेंगे, u के प्लेस पे u नॉट इंटू टी प्लस हाफ। अब a के प्लेस पे हम पुट करेंगे a नॉट इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज़ पुट करेंगे। u नॉट की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए u नॉट की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए यहाँ से ये बचा कितना है हाफ a नॉट टी का स्क्वायर, ये बचा है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे h इज इक्वल्स टू हाफ। अब a नॉट की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और t की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 25, यानी ये आ जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर, यानी कि हाइट कितनी अटेंड करेगा 50 मीटर के बराबर। इसमें कोई आपको डाउट है? कोई डाउट नहीं है, तो इसे आप फट से कॉपी कर लें। ठीक है, चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अब हम थर्ड पोर्शन की बात करते हैं। बोल रहा है कि जब हम इस कॉइन को ड्रॉप कर रहे हैं, देखिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो यही था, लेकिन फिर भी इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जब कॉइन को अपन ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अब हम सारी चीज़ों को मिटाते हैं, मतलब इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए अब स्पीड, मतलब जब यहाँ पे बलून है तो कॉइन के पास भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। जब कॉइन को आप छोड़ते हैं तो कॉइन अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कॉइन को अपन छोड़ देते हैं ना तो यहाँ पे ए नहीं, अब जी लगना शुरू हो जाता है, वो भी नीचे की तरफ। तो ये जो कॉइन है धीरे धीरे ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, और पूछ रहा है कि जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो बताइए टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ से यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट हमें कवर करना है। जो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक फिर से आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। ये सबको पता है कि जहाँ से पार्टिकल चला था अगर उसी के सिमिलर पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इतने पार्ट का ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हमें कवर करना है वो यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखिए फिर से कि अगर बात कर रहे हैं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है, तो अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। और अब चलिए यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि h इज़ इक्वल्स टू, ये थर्ड है, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछले वाले पोर्शन में, कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो यहाँ पे माइनस h लिखेंगे। तो माइनस h इज़ इक्वल्स टू, शुरुआत में पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी, या कॉइन के पास वेलोसिटी 20 मीटर है, तो हम इसे लिखेंगे u, और टाइम हमसे पूछा है तो t प्लस हाफ। अब a के प्लेस पे g और g लगेगा नीचे की तरफ, तो माइनस g और ये t का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर h की बात करें तो अभी h हमने कैलकुलेट किया था और उस h की वैल्यू कितनी आई थी, 50 मीटर। उस h की वैल्यू कितनी आई थी, 50 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक यानी h नॉट की वैल्यू 50 मीटर दे रखी है, और यही हम रखेंगे कि ये आएगा -50 इज़ इक्वल्स टू u की वैल्यू 20, t माइनस हाफ ये 10 और ये t का स्क्वायर, 2 5 10, ये हो गया। अब देखिए -50 इज इक्वल्स टू 20। अब ये देखिए दोनों में से क्या 5 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा आप इसको संभाल लिया कीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 4t माइनस, अब यहाँ से केवल t स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 5 10 जा 50, तो -10, तो ये लिखेंगे -10 इज इक्वल्स टू 4t माइनस t का स्क्वायर। सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा t स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -4t ये हो जाएगा। ये -10 है तो -10 इज इक्वल्स टू 0, ये यही का यही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। इसमें देखिए दिया गया है कि t स्क्वायर -4t -10 इज इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करना मुश्किल है तो अपन श्रीधराचार्य के हिसाब से लगा देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो आपको पता है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू आता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a, ऐसा ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे t इज इक्वल्स टू माइनस, b के प्लेस पे -4 है तो -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब कि -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4, अब a के प्लेस पे देखिए a का t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू c के प्लेस पे -10 ये आ जाएगा, ठीक है। तो -4ac ये हो गया बाई 2a के प्लेस पे 1, तो ये कर देंगे। t इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16, देखिए माइनस और ये माइनस प्लस 4 10 40 ये आ गया बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, देखिए हम अब क्या करेंगे
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस रूट में 56/2, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू देखिए 4 प्लस माइनस, अब ये 7/56 होता है तो इसमें लिखेंगे 2√14, 14 चौक को 56, तो 2, अरे आप संभाल लेना इसको, ठीक है। 2 देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 प्लस माइनस √14, ये बचेगा। मतलब यहाँ से देखिए अगर इसकी बात करें तो t की वैल्यू क्या आई है, t की वैल्यू आई है 2 प्लस माइनस √14। एक बार हम क्या लेंगे पॉजिटिव और दूसरी बार हम ले लेंगे निगेटिव, तो हम लेंगे t इज इक्वल्स टू 2 प्लस √14, ये लेंगे। यहाँ से t इज इक्वल्स टू 2 माइनस √14। अब देखिए √14 की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 4 के आसपास आएगी, अप्रॉक्सीमेट में आप मैच कराएंगे तो लगभग 4 के आसपास आएगी। तो t इज इक्वल्स टू, अरे इसको आप ना ऐसे लिख लो 3.8 मान लो, तो 2 माइनस 3.8, देखो 2 में से 3.8 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, ठीक है। टाइम कैसा आएगा निगेटिव। अगर यहाँ की बात करें तो t इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3.8 करेंगे तो ये आएगा 5.8, और ये t की वैल्यू कैसी आ गई है पॉजिटिव, तो ये आ गई पॉजिटिव और ये आ गई निगेटिव, और टाइम की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है तो ये आंसर तो होगा नहीं, फिर आंसर आपका यही होने वाला है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि जो पार्टिकल जो कॉइन है वो 5.8 सेकेंड के बाद ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी करिए, और अगर कहीं पे डाउट है तो डाउट तो वैसे भी नहीं है, चलिए ठीक है कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड अ पार्टिकल इज एट हाइट ऑफ 40 मीटर एट 2 सेकेंड, द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, तो इससे हम गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। बोल रहा है कि देखो ग्राउंड से किसी पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है, और जब फेंका जा रहा है तो यानी कि इसके पास वेलोसिटी यू रही होगी। बोल रहा है कि 2 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड में 40 मीटर की हाइट कवर कर ले रहा है। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि ये जो हाइट है ये 40 मीटर हाइट है, और यहाँ तक जब पहुँच रहा है तो टाइम लग जा रहा है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इतनी हाइट पे ये पहुँच जा रहा है, तो बोल रहा है कि इसी हाइट तक अगेन आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा तो एक समय के बाद फिर से उसी पोजीशन पे, मतलब इसी के सिमिलर पोजीशन पे, पैरेलल पोजीशन पे आएगा। तो बोल रहा है कि इसी पोजीशन तक आने में कितना समय लेगा, इसी पोजीशन तक आने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि यहाँ से किस स्पीड से फेंका गया है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो ये टाइम बताइए, ये टाइम, मतलब ये टाइम हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से हम अब देखिए दिया क्या है h की वैल्यू, और h दिया है 40 मीटर। यहाँ पे u हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर देखिए टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2 सेकेंड, ये लगा है। a के प्लेस पे हम रखेंगे g, और g की वैल्यू होगी माइनस, ठीक। यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये होगा यहाँ से। अब h की वैल्यू दे रखी है 40, u की वैल्यू हमें पता करनी है, टाइम 2 सेकेंड। देखो प्लस लिखेंगे हाफ, g के प्लेस पे -10, और ये t के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर वाले पोर्शन को हम कर लेते हैं, ये 2u बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10, ये और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 40 है तो 40 इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2 10 ज़ा 20, ये आ गया। इसको इस साइड भेजते हैं तो ये आ जाएगा 40
माइनस इधर आएगा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2u, ये आ गया, यानी कि आ गया 2u इज इक्वल्स टू 60। तो हम लिखेंगे 230 जा 60, यानी कि u की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि शुरुआत में जो पार्टिकल के पास स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर थी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अपन कर सकते हैं, अपन वैसे नहीं है, अपन ये बोल दें कि बेटा तुम ग्राउंड तक आओ, तो जब ये ग्राउंड तक आएगा तो भी हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम मेथड फर्स्ट मान लेते हैं और ये भी एक अच्छा तरीका होगा। तो देखिए जब ग्राउंड से कोई पार्टिकल चला था तो फिर से ग्राउंड पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। शुरुआत से ही बात कर लेते हैं। शुरुआत में इसके पास स्पीड थी u और u की वैल्यू थी 30 मीटर पर सेकेंड, ये था। ठीक है। अब देखिए हमसे बोल रहा है, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि t डैश मान लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो ओवरऑल टाइम लगा है वो t डैश के बराबर लगा है और t डैश हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। a की वैल्यू होगी -g के बराबर, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए h की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू दे रखी है 30 और ऊपर जाती हुई चीज़ को प्लस में लेंगे ये, और t की वैल्यू हमें पता करनी है +1/2, g के प्लेस पे -10 और ये आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आएगा 30t माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 10 t का स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से बनेगा क्या? 0 इज इक्वल्स टू 30t, तो ये आएगा 30t माइनस 5t का स्क्वायर, ये आएगा 5t का स्क्वायर। अब क्या करें, इसको इधर भेज दें इस वाले पोर्शन को, तो ये आएगा 5t का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू 30t, ये होगा। अब देखिए इसको भी इधर लेके आइए, तो 5t स्क्वायर माइनस 30t इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से अपन t कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन लेंगे। अच्छा 5t कॉमन ले लें तो 5t, अब बचेगा अंदर t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए आप इस वाले पोर्शन को ना आप तेज़ी से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी चीज़ को इधर लिखते हैं। एक बार हम देख रहे हैं कि 5t इज इक्वल्स टू 0 और एक बार t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये पुट करेंगे। तो देखो t इज इक्वल्स टू क्या? 0/5 यानी 0 आएगा, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई? 0 सेकेंड, और यहाँ से t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा कभी 0 तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन t इज इक्वल्स टू जो 6 सेकेंड आया है वो 6 सेकेंड हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है? t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड हमारा आंसर होगा, मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगेगा। एक बात आप और समझिएगा, देखिए अगर हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं, अगर इस पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो समझिए ये पार्टिकल यहाँ से, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेता है, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लेता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड के बराबर। तो पार्टिकल सिमिलर पोजीशन से या पैरेलल पोजीशन से भी यहाँ से यहाँ तक आने में भी ये लेगा 2 सेकेंड, इतना ही लेगा। लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है? 6 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लगा है। इसका मतलब कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन को कवर करने में कितना समय लगा होगा? 2 सेकेंड के बराबर। ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। हमसे जब पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम पोजीशन तक आने में उस पार्टिकल को 2 सेकेंड का समय लगा था। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है,
और इसे आप ज़रूर से ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, हम M2 यहाँ पे लिख लें और इसके हिसाब से भी कर सकते हैं अपन। तो देखिए अगर हम सेकेंड मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमें v निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो हम इसकी मतलब इन दोनों के हिसाब से ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि u = 30 मीटर पर सेकेंड था, टाइम लगा था t = 2 सेकेंड, ये लगा था। एक्सेलरेशन के प्लेस पे आ जाएगा -g। हमसे पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम v की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और ये लगेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से। अब देखिए v के प्लेस पे तो v रहेगा, लेकिन u के प्लेस पे ये 30 रहेगा, तो ये 30 प्लस, अब देखिए a के प्लेस पे -g और -g का मतलब -10 और t के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा v = 30 माइनस प्लस माइनस 10 × 20 बना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, अब वो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम पोजीशन, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, ये हो गया। v की वैल्यू दे रखी है, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है और v किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे u के बराबर होगा, हम ऐसा मान लेंगे। तो v किसके बराबर, u0 के बराबर, और ये है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा -g के बराबर। तो देखिए अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमसे टाइम अगर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे h = ut + ½ at का स्क्वायर। अब h के प्लेस पे हम 0, u के प्लेस पे u0 और u0 की वैल्यू है 10, टाइम हमसे पूछा है। अब देखो प्लस हाफ, अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे -10। ठीक है, और ये आएगा t का स्क्वायर। चलिए हम इधर का पोर्शन इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर किया जाए तो चलो एक बार और कर लेते हैं 10t। अब देखो प्लस माइनस माइनस हाफ 10t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 × 5 = 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो बचा हुआ है ये क्या बचेगा, 0 = 10t - 5t का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको लेके आते हैं इधर, तो 5t स्क्वायर को इधर लेके आइए, तो 5t स्क्वायर और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10t = 0। हम यहाँ से 5t कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा t - 2 = 0। तो देखिए एक बार हम बोलेंगे कि 5t = 0 और एक बार t - 2 = 0। तो यहाँ से t = आ जाएगा 0/5 मतलब 0, और यहाँ से आ जाएगा t = 2 सेकेंड। तो देखिए वो जो आंसर हम उस तरीके से निकाले थे वही आंसर यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। तो आप दोनों तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हम मैकेनिक्स जो हम पोर्शन इस टाइम पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन का नाम होता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो होता है आप इस तरीके से समझिए, फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। अगर आपको मैकेनिक्स आती है तो आप डेली लाइफ में जो चीज़ें आप देखते हैं फिजिक्स से रिलेटेड या जो कुछ भी होता है, हम उन चीज़ों को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आंखों से दिखेगा कि हो क्या रहा है। तो आप इसे कॉपी करिए। तो स्टूडेंट, हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पोर्शन के साथ। तो थैंक यू।